अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार कौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एफ ब्लॉक के बीच में और आज हम आप लोगों को प्लॉट विजिट कराने जा रहे हैं F107 नंबर। इस प्लॉट पे आप लोगों ने रिव्यूज़ देने हैं कि कैसा लगा आप लोगों को घर। ये घर डबल हाइटेड स्पैन के बीच में डिज़ाइन हुआ हुआ है और ये वाहिद ऐसा घर होगा जिसके बीच में 10 मरला की कैटेगरी के बीच में हर रूम के साथ वॉकिंग क्लॉजेट है और डबल हाइटेड स्पैन भी यूटिलाइज हुआ और कोई भी ऐसी इम्यूनिटी नहीं है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ होकर डबल हाइट बनाओ। तो हम आप लोगों को ये घर विजिट कराते हैं। 10 मरला की कैटेगरी का ये घर है। एफ ब्लॉक जो मशहूर है हमारा, ये व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम इसकी रूफ से जाके आप लोगों को व्यूज़ भी दिखाएंगे इस घर से क्या व्यूज़ आ रहे हैं। और डबल हाइटेड स्पैन के बीच में घर डिज़ाइन है। फ्रंट एलिवेशन हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी के कुछ बायलॉज हैं कि आप लोगों ने जितने भी घर हैं इनका जो फ्रंट है ये सेम रखना है। अब इस घर के बीच में ये डबल हाइटेड स्पैन दिया है, एंटर होते साथ ही यहाँ से शैंडलियर आएगा इस घर के बीच में और ये स्केलेटन स्टेयर इस घर के बीच में दी गई हैं। अभी ये ग्रे स्ट्रक्चर फेज पे इसकी फिनिशिंग का काम स्टार्ट करना है अभी हम लोगों ने। अच्छा, इस घर की एक और मैं आप लोगों को बात बताऊं कि ये जो सारी की सारी स्लैब है इसके बीच में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बिल्कुल फ्लश छत चाहिए, इसके बीच में कोई बीम नजर ना आए, तो इसके लिए हम लोगों ने कंसील्ड बीम डिजाइन किए सारे के सारे। तो ये आप लोगों को जो भी बंदा ये घर विजिट करता है तो वो एक दफा घर में एंटर होने के बाद ये सोचता है कि क्या ये 10 मरला का डाइनिंग है। अच्छा, ये जो यहाँ ड्राइंग आ जाएगा, डाइनिंग एरिया आ गया, ठीक है। और ये एक हमारे पास सेपरेट स्पेस बच जाती है जो कि डबल हाइटेड है। अगर क्लाइंट कल को चाहे तो यहाँ पे डाइनिंग भी एडजस्ट हो सकता है, लाउंज वहाँ से बन सकता है, बिल्कुल साथ ही पाउडर रूम दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों का ये इशू आ रहा था कि डबल हाइटेड स्पैन के बीच में जब स्केलेटन स्टेयर लगा लेते हैं तो फिर पाउडर रूम की स्पेस नहीं बचती। तो ये बहुत ही सोच के जो वार्डरोब आ रही है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे हम लोगों ने यहाँ पे पाउडर रूम डिज़ाइन किया। अब जितने भी रूम्स हैं इसके साथ ये किचन स्पेस आ रही है और अच्छा खासा किचन है इस घर का। सारे रूम्स 15 बाय 15 के हैं इसके बीच में और जितने भी रूम्स हैं इसके साथ वॉक इन क्लॉजेट दिया गया है। अगर मैं बात करूं इस बेडरूम का, ठीक है, वेंटिलेशन आप लोग चेक कर सकते हैं। इस टाइम पे 5-6 बजे का टाइम है और प्रॉपर स्काईलाइट आ रही है हर रूम के बीच में। इसके साथ अगर मैं बात करूं, ये इसका वॉक इन क्लॉजेट है और साथ इसका वॉशरूम है। अच्छे साइज के वॉशरूम दिए गए हैं कि आपकी जो तीनों इम्यूनिटीज़ हैं ये प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए। 3 फीट में आपकी वैनिटी आ जाए, 3 फीट में आपका शावर एरिया आ जाए और आराम से इसके हर वॉशरूम के बीच में जकूजी या टब लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये इस तरह का डिज़ाइन हुआ घर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट फ्लोर के बीच में 3 बेडरूम्स दिए गए हैं इसके, ठीक है। और जितने भी बेडरूम्स हैं ये 15 बाय 15 के बेडरूम्स हैं और हर एक के साथ वॉक इन क्लॉजेट दिया गया है। स्केलेटन स्टेयर्स आप देखें और ऊपर से आप डबल हाइट का एक व्यू चेक कीजिएगा जिस टाइम यहाँ पे शैंडलियर आएगा और कितना वाइड एंगल है जगह का और किस तरह का व्यू है ये आप देख सकते हैं। अच्छा खासा डबल हाइटेड एरिया है जगह का। अब लोगों का बहुत ज़्यादा एक मसला आ रहा होता है कि अगर हम लोग डबल हाइटेड स्पैन यूज़ करेंगे तो ऊपर वाले फ्लोर की हम लोग स्टेयर्स कहाँ से लेके जाएंगे। तो क्लाइंट जो है इन्होंने डिज़ाइन किया कि स्टेयर्स हम लोग जैसे ही हमारी डबल हाइटेड स्पैन का एरिया ख़त्म होता है इसके बाद से ये स्टेयर्स आ जाएंगी। ये बैक रूम है इसका। बैक की मैं बात करूं तो 15 बाय 15 का ही ये बेडरूम है, ठीक है। इसके साथ प्रॉपर वॉकिंग क्लॉजेट और वॉकिंग क्लॉजेट के साथ इसका ये एक अच्छे साइज का वॉशरूम। इसके सारे वॉशरूम इस तरह के हैं जिसमें आप लोग आराम से अपना टब भी लग सकता है इसके बीच में और इसके बीच में अगर आप चाहें तो जकूजी लगाना चाहें क्योंकि प्रॉपर डिज़ाइन हुआ हुआ घर है। सारे रूम जो है इसके साथ वॉक-इन क्लॉजेट दिया हुआ है। इसके साथ अगर मैं बात करूं हमारे फ्रंट रूम की, फ्रंट रूम भी बहुत अच्छे साइज का है। अच्छा, इसके बीच में जो क्लाइंट है इनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप लोगों ने जितनी भी चुकाटें हैं वो लकड़ी की यूज़ करनी है। तो आप ये चेक करें जितनी भी चुकाटें हैं इसकी स्पेस हम लोगों ने छोड़ दी। वॉशरूम की जो चुकाट है वो तो हम लोगों ने रख ली लेकिन बाकी हम लोगों ने सारी की सारी लकड़ी की यूज़ करी है। ये इसका क्लॉजेट एरिया आ गया और एक अच्छे साइज का क्लॉजेट एरिया है ये। इसके साथ अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो ये वॉशरूम भी 8 बाय 10 का वॉशरूम है। 10 मरला की कैटेगरी में इस तरह की इम्यूनिटीज, इस तरह के वॉशरूम निकालना बड़ा टफ हो जाता है। इसके बाद एक बेडरूम रह गया इसका, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं और इसके बाद आपको रूफ पे लेके जाते हैं और रूफ पे जाके आपको इसके व्यूज़ दिखाते हैं कि इसके किस तरह के व्यूज़। अब ये जो बेडरूम है हमारा, ये बेडरूम हमारा जो डबल हाइटेड स्पैन है इसका व्यू आएगा इस बेडरूम से। ये प्रॉपर एक विंडो दी गई है इसकी, ठीक है। और डबल हाइटेड जो स्पैन आ रहा है ये जो हमारा यहाँ से शैंडलियर आएगा या जो हमारी ये फीचर वॉल आएगी इस रूम से डायरेक्ट व्यू इस एरिया का आएगा। इसके साथ भी वॉकिंग क्लॉजेट है और इसके साथ भी
अगर मैं बात करूँ इसी तरह की अम्यूनिटीज़ है जिस तरह से बाकी रूम्स के साथ है। अब मैं टॉप फ्लोर पे आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। अब जो टॉप फ्लोर की स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स है, उसके नीचे छोटा सा स्टोर हम लोगों ने प्लान किया। ये हमारी टॉप फ्लोर पे स्टेयर्स जा रही हैं। और अगर मैं इसके टॉप फ्लोर का व्यू बताऊँ आप लोगों को, तो सबसे जो एफ ब्लॉक के जो पैसे हैं वो इस चीज़ के पैसे हैं। ये आप देखें, ये एफ ब्लॉक का व्यू, और ये लाइफ टाइम व्यू है। अगर आप देखें तो ये जो जितने भी घर हैं, ये इसका व्यू ऐसा ही रहना है जितने भी घर बन जाए। ये आप दूसरी ये बैक साइड चेक करें, ये आपको प्रॉपर मरी की पहाड़ियों तक यहाँ से व्यूज़ आते हैं। ठीक है, ये सामने ई ब्लॉक आ रहा है। ये जो घर है हमारे, ठीक है, ये बैक साइड वाले नीचे होंगे और हमारे घर ऊपर है। जो मस्जिद है, यहाँ से आपको प्रॉपर मस्जिद का व्यू आएगा। ठीक है, और अगर कल को क्लाइंट चाहे तो ये जो ममटी की स्पेस है, इसके ऊपर भी सिटिंग एरिया बन सकता है। प्रॉपर यहाँ पे हुड बन सकता है, अच्छी खासी स्पेस है। ममटी और टैंक, जो वाटर टैंक जो है हम लोगों ने एक ही साइड पर अलाइन किया है। और आप लोग इस घर की वीडियो देख के हमें लाजमी व्यूज़ दीजिएगा कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का मैप है इसका, और इसके साथ साथ इसके व्यूज़ किस तरह के हैं ब्लॉक के। एफ ब्लॉक में जो जितने भी लोग हैं इन्होंने घर बनाए, इसका ये वाहिद एफ ब्लॉक में 5 मरला या 10 मरला कैटेगरी का ब्लॉक है जिसमें हाइटेड स्पैन है। और अगर आप देखें इसकी फ्रंट साइड से व्यूज़, तो 360 व्यूज़ हैं, वो आप सामने देखें। ये 7F61 नंबर घर भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसकी वीडियोस भी आप लोगों को आती रहेंगी, और इसकी फिनिशिंग तकरीबन कंप्लीशन स्टेज के ऊपर है। अगर आप व्यूज़ देखेंगे इसके, तो 360 व्यूज़ हैं इसके। इस तरह के व्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पार्क व्यू सिटी में एफ ब्लॉक के बीच में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एच ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, उसके बीच में अम्यूनिटीज़ तो होंगी लेकिन व्यूज़ नहीं है। इसमें अम्यूनिटीज़ भी सेम है उन ब्लॉक से, और व्यूज़ भी इसके बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जो ब्लॉक है, इसमें जिन लोगों ने भी घर बनाए या जो बनाने का प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्पेस है। अपना जो नक्शा है, अपना जो मैप है, उसके ऊपर वर्किंग करें और कोशिश करें ऐसी बनाएं कि जब आप लोग मैप एक ही मरतबा बनाते हैं, अगर आप उसके बीच में फ्लॉज छोड़ देते हैं या उसके बीच में अम्यूनिटीज़ छोड़ देते हैं, तो कल को फिर वो रेक्टिफाई नहीं हो सकती। जिस तरह इस घर के बीच में डबल हाइटेड स्पैन दिया, 10 मरला की कैटेगरी में जब डबल हाइटेड स्पैन आता है, तो या तो कमरे बहुत छोटे हो जाते हैं, या किचन की स्पेस नहीं निकल रही होती, या कोई ना कोई कम्युनिटी डिस्टर्ब हो रही होती है। लेकिन इस घर के बीच में डबल हाइटेड स्पैन भी आप देखेंगे ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने एसी के कॉपर के पाइप्स स्ट्रक्चर के बीच में इंस्टॉल कर दिए हैं। ये सारे वो एसीज हैं जो आपके ग्राउंड फ्लोर से आ रहे हैं, तो ये पाइप्स इंस्टॉल हैं। अब इस घर के बीच में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, और जब क्लाइंट इसकी फिनिशिंग स्टार्ट करेगा तो माशाल्लाह उसको किसी चीज़ की हर्डल नहीं आएगी। अगर आपको पार्क व्यू सिटी में कंस्ट्रक्शन करवानी हो या पार्क व्यू सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।